मेरे साथ किसान सभा के जिला मंत्री साथियों राव सिंह, पार्टी के सचिव रामस्वरूप जी, साथी विक्रम सोनी, आज सुबह मीटिंग करना है। ये हमारे लिए एक नया विषय है। आज से कुछ साल पहले सोरतगढ़ से बबई झुंझुनू में औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक लाइन गई थी। उस लाइन के भी जो पोल थे वो लंबे चौड़े थे, कहीं 20x30 का था, कहीं 35x40 के थे। उसके नीचे भी किसान की जमीन गई। इन लाइनों के जितनी बड़ी लाइन तो वो नहीं, वो उतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसको लेके हमने एक आंदोलन किया था। हमने उनका काम भी रुकवाया। जब बिजली का कानून को पढ़ा, उस समय वर्तमान में जो भूमि अधिग्रहण कानून 2014 में 13 में आया, वो कानून नहीं था, वो बिजली अधिनियम था 2006 का। उस कानून को लेके हमें उस समय ये कह दिया गया कि 1 रुपया जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, कानून में प्रावधान नहीं। लेकिन हमारे साथी रुके नहीं, लगातार कंपनी के काम को बंद रखा। तब मुआवजे के रूप में जो अल्टरनेट निकाला, वो निकाला कि भाई आपके यहाँ फसल दिखा करके, उस फसल का खराबा दिखाकर, उस खराबे की गिरदावरी करवा के आपको मुआवजा दिया जा सकता है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, सूरतगढ़ से लेकर झुंझुनू खेतड़ी का जो इलाका है बबई, वहां तक ये लाइन गई थी, लेकिन मुआवजा उन्हीं लोगों को मिला जो लोग कंपनी के काम को रोक के खड़ा हो गए। आपके बिल्लू गांव के लोगों को मिला, हमारे कोयना के साथी बैठे हैं, कोयना के कुछ किसानों को मिला, रातूसर के कुछ किसानों को मिला। रातूसर के पास निमरा सर यहां से लाइन निकल के गई थी, लेकिन जहां पे लोग नहीं बोले वहां 1 पैसा नहीं दिया उन्होंने। आपके यहाँ गाजवास माइनर बना, हमें ये इस उम्मीद के साथ कि नहर अगर बनेगी तो हमारे खेतों में पानी लगेगा। हमने बिना मुआवजा लिए, सिर्फ सरकार के आश्वासन के आधार पे हमने अपने खेत सौंप दिए, नहरें बनी, और जब मुआवजा की बात आई तो बेईमान लोग हैं वो किए गए वादे से मुकर गए। वादा ये किया था कि डीएलसी का 4 गुना देंगे, लेकिन जो मापदंड अपनाए उसमें डीएलसी का 2.5 गुना, 3 गुना और 3.5 गुना से ज्यादा किसी को नहीं दिया। सिंचित और असिंचित का सवाल भी था। हमने पीछे जो गलतियां की है, उन गलतियों को अब नहीं दोहराएंगे। ये कंपनी वाले होशियारी कर रहे हैं, ये किसान को बता नहीं रहे, किसी तरीके का इश्तेहार जारी नहीं कर रहे हैं। जब एनएचआई के लिए जब हाईवे बनता है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे बनते हैं, जब रिको के लिए जमीन एक्वायर होती है, बड़े बड़े शहरों के विकास के लिए, जेडीए के लिए, अजमेर प्राधिकरण के लिए, एनसीआर के लिए जब जमीनें एक्वायर होती हैं, तब नोटिफिकेशन जारी होता है, जमीनों के खसरे अखबार में प्रकाशित किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि इस किसान की इतने बीघा में से इतना बीघा जमीन ले जाएगी, या इस खसरे की पूरी जमीन ले जाएगी। उससे हम हमारे बनने वाले मुआवजे के बारे में बात करते हैं प्रशासन से, सरकार से। सरकार की तरफ से कंपनी और किसान के बीच में एक मध्यस्थ आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है, लेकिन ये जो कंपनियां काम कर रही है, इन्होंने कोई इस तरीके का इश्तेहार जारी नहीं किया हम किस किस किसान की कितनी कितनी जमीन लेंगे और उसके बदले में उसको मुआवजा क्या देंगे। आज की मीटिंग के माध्यम से मैं जिले के प्रशासन से और राजस्थान की सरकार को ये कहना चाहते हैं, आप कंपनियों की होशियारी में शामिल मत होइए। उस किसान का जितना जमीन जा रही है, उसका मुआवजा क्या बन रहा है, उसका इश्तेहार जारी करो। यहाँ के एसडीएम को और कलेक्टर को अधिकृत करो
अगर किसान और कंपनी के बीच में कोई विरोधाभास होता है, कोई विवाद होता है, तो वह उनकी बात को सुने, उनकी सुलह करे। अगर ये नहीं करते हो, कंपनी का काम तो बंद होगा ही होगा, यहाँ के एसडीएम और जिले के कलेक्टर के कार्यालय का घेराव भी होगा। अगर प्रशासन इस मुगालते में रहता है कि ये गाजवास के, पुंदरास के, कोयना के, तारानगर के इन किसानों का मामला है, ये कारवां जो यहां से शुरू हुआ है गाजवास की धरती से, ये पूरे चूरू जिले की सिद्धमुख, राजगढ़, तारानगर, बालीपुरा और सरदारसर तहसीलों से होते हुए बीकानेर और आपके हरियाणा तक जाएगा। आप इसको रोक नहीं पाओगे फिर। इसलिए पारदर्शिता को अपनाओ। पारदर्शिता को अपनाने का काम कंपनी का नहीं है, यहाँ के प्रशासन का है, सरकार का है। इसलिए किसान साथियों, पहला काम, जिस किसान के खेत में टावर बनने का काम शुरू हो रहा है, उस अकेले किसान से नहीं रुकेंगे बेईमान। उनके पास पुलिस है, फोर्स है, वो लेके आ जाएंगे, 151 में ले जाएंगे उस किसान को, जेल को और पुलिस की धमकी दे करके उसको डराने का प्रयास करेंगे। जब जैसे पुलिस वालों के पास गाड़ी है, आपके संगठन के पास गाड़ी होनी चाहिए। जैसे ही पता चले वहां काम शुरू कर दिया गया है, आप सारे लोग जाकर के वहां काम रुकवाओगे और ये कहोगे कि किसान को कितना मुआवजा दिया उसके खाते में ट्रांसफर करो, और किसान ने अगर एनओसी के हस्ताक्षर कर दिए तो उसके खेत में काम करो, अन्यथा काम आज करने देंगे ना कल करने देंगे। तारानगर में भादर गोस्वामी के खेत में एक टावर का काम चल रहा है। अभी तक तो हमें यह पता नहीं है कि कितनी कंपनियां, कितनी लाइनें निकलेगी। वो टावर 20 बाई 20 का फाउंडेशन भरा है, वहां में जाके आया था, फुट ना वो अलग है, वो अलग है। लेकिन काम बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया गया। 4 बीघा खेत है, 4 बीघा पलाऊ का डेढ़ो जेसीबी जिकांगा रोडर पे चला के पलाऊ काट्यो, नए काट्यो सो कर दियो, और मोटा मोटा रास्ता डाल दिया। पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में एक फाउंडेशन भरा है। एक फाउंडेशन फिर आगे जोरजी के पास में भरा है। किसानां भी ब्यूरो ने पड़ जा के आग लो 13 लेम भरी जाओ, नहीं संगठन बन जानी। तो ये होशियारियां वो कर रहे हैं। एक एक किसान को भी चेक कर रहे हैं अपने कि तो करंट है। तो मैं यहाँ कहना चाहूं, थारी जी की लाइना में करंट छोड़ोगा, ब्यू बेसी करंट है, सावण रस्ते सिर आ जाओ नहीं फिर देख। तो ये लड़ाई हम सब की है, सामूहिक लड़ाई है। आज ये मत सोचो कि आज गाजवास में एक लाइन निकल रही है, गाजवास के 20 किसानों का नाम आ गया। इस पर्चे में 4 लाइन बिजली की लाइनें निकलेगी लिखा हुआ है। ये लाइन अभी तो सिवानी तक, रोहतक तक जाने के लिए, लेकिन आगे यूपी में भी जाएगी, बिहार में भी जाएगी और उड़ीसा में भी जाएगी। जहां जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां जहां माइनिंग का काम है, खनन का काम है, सब जगह ये लाइनें जाएंगी और इधर से निकलेंगी उस तरफ जाएंगी। तारानगर और चूरू जिले को चुनने के पीछे इनकी जो बेईमानी है वो ये है कि ये भादरा और हरियाणा का लगता हुआ इलाका जो नहरी बेल्ट है, वहां जमीनों की कीमत ज्यादा है, वहां डीएलसी की रेट ज्यादा है। वहां से अगर लाइन निकालेंगे तो वहां किसानों को मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा। सीकर और झुंझुनू में ट्यूबवेल से सिंचित जमीनें, वहां की डीएलसी ज्यादा है, वहां से अगर लाइनें निकालेंगे तो वहां मुआवजा देना पड़ेगा। ये चूरू जिला और बीकानेर इस इलाके को इसलिए चुना है कि यहाँ पे बिरानी इलाका है, यहाँ की डीएलसी रेट कम है। चाहे कितनी लाइनें निकालो, जितनी भी लाइनें निकालेंगे कम मुआवजा देना पड़ेगा, इसलिए इस इलाके को चुना है। तो हमारी जमीनों को जिस बेरुखी के साथ ये लोग छीनना चाह रहे हैं बिना कोई उचित मुआवजा दिए, उसका एक ही समाधान है, हम सारे लोग संगठित होकर के लड़ेंगे, संघर्ष के मैदान में आएंगे और कंपनी के झटका देकर के, बिजली से बड़ा झटका देकर के मुआवजा किसान को दिलाएंगे। यही बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंचायत
जो निर्णय लेगी उस निर्णय के को हम सब किसान लोग जो मिलकर के उसको लागू करेंगे, ये हम